देखो अपनी ज़िंदगी का सवाल है, अपने को सर्विस चाहिए, अपने घर वालों को, फैमिली वालों को, रिश्तेदारों को, समाज को दिखाना है भी हाँ हमारे अंदर भी कुछ दम है, हम भी कुछ कर सकते हैं। मैंने भी बहुत सुना है, मैंने 8 साल प्रिपरेशन की है, 8 साल लगातार कोचिंग की है, मैं रीजनिंग कराता था, राजस्थान की ज्योग्राफी कराता था अपने लोकल शहर में। बहुत सुना है मैंने भी, हाँ भी इससे कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आज मेहनत रंग लाई, आज हम यहाँ खड़े हैं। तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों आपके साथ है शैलेंद्र चौधरी, जो राजस्थान पुलिस में अभी 2023 में भर्ती हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि इनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपको ये बताएंगे किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है आगे, क्योंकि एक बेहतरीन एक्सपीरियंस इनके साथ है। और अभी ये कोटा ग्रामीण से भर्ती है और इनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो श्री गंगानगर है। तो शैलेंद्र जी, आप बताइए कि आपके टाइम पे आपने किस प्रकार से तैयारी की थी, लाइब्रेरी की थी या सेल्फ स्टडी की थी, और कितने घंटे आप पढ़ते थे, और जो भी बुक्स वगैरह पढ़ते थे और टेस्ट सीरीज देते थे, तो किस प्रकार से आपका जो रिटर्न रहा था एग्जाम के टाइम पे और वो एग्जाम से पहले के टाइम पे, बताइए एक बार। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज मेरे साथ हमारे प्यारे साथी श्री श्याम सिंह जी, और छोटा सा एक वीडियो हमने सोचा कि बनाया जाए कि ताकि हमारे जो साथी पीछे नई भर्ती के लिए आ रहे हैं उनको थोड़ा मोटिवेट किया जाए और एग्जाम के बारे में बताया जाए। दोस्तों, मेरा नाम जैसे इन्होंने बता दिया शैलेंद्र कुमार है और मैं कोटा ग्रामीण से भर्ती हूँ और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था राजस्थान पुलिस में। इससे पहले मैंने 2018, 2020, 2021 वाली भर्तियों में ट्राई किया था, लेकिन ओबीसी का जैसे आपको पता था थोड़ा बहुत, एक्समैन और उनके जैसे थोड़ा बहुत वो चलता रहा तो नहीं हुआ। लेकिन इस बार तैयारी थोड़ी जोरों से की, अच्छी की, ताकि लगे कि हाँ भी हम भी कुछ कर सकें। तो हमारा जो फाइनल एग्जाम हुआ था 13 जून को हुआ था। तो सबसे बड़ी बात तो थी कि हमने उसके अंदर मैथ का तो सोचा नहीं था कि हमारे अंदर मैथ भी है सिलेबस में, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। 13 जून को पहली बारी में हमारा पेपर था और उसमें मैथ आ गई। लगभग 17 क्वेश्चन के आसपास मैथ के आए थे, 17 और 10 क्वेश्चन आए थे उसमें साइकोलॉजी के, जिसमें रीजनिंग का अपने पार्ट है ना, जो अपने कथन, निष्कर्ष और तर्क वाले वो अवधारणा पर उदाहरण में। तो दोस्तों, मैं आपको तैयारी के लिए इन शॉर्ट में, आपका ज्यादा समय नहीं लेते, आपको इन शॉर्ट में बताऊंगा कि एग्जाम क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे जरूरी है डेडिकेशन, कि अगर आप उस चीज को कितना लेकर चलते हो। कि जैसे मान लो कोई, मैं सपोज मेरे को मान लो भी कांस्टेबल के लिए था, तो आप ये नहीं कि अपने 12 घंटे पढ़े, 15 घंटे पढ़े तब जाके अपना सिलेक्शन होगा, नहीं। एक प्रॉपर वे में शेड्यूल बना लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे दिन में 6 घंटे पढ़ना है, लेकिन 6 घंटे प्रॉपर पढ़ाई हो शेड्यूल के हिसाब से, और अगर आपको मैक्सिमम 6 महीने मिल जाए इसमें, तो आपका पेपर निकल जाएगा। दूसरी बात रही इस एग्जाम को लेकर, जैसे अभी पहले ये जुलाई में होना था, अभी आगे सितंबर में चला गया, 13-14 सितंबर को इसकी डेट एग्जाम की बताई जा रही है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा पार्ट इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है कंप्यूटर का और रीजनिंग का। जिस लड़के की, जिस बच्चे की, जब कोई भी पार्टिसिपेट करने वाला है इसमें, जो एग्जाम देना, जो पुलिस की वर्दी चाहता है, तो वो सबसे पहले फोकस करे रीजनिंग पे, क्योंकि 30 क्वेश्चन रीजनिंग के बड़ा महत्व है इसमें। उसके बाद कंप्यूटर का। और बात रही मैथ की, तो मैथ देखो कि पहले तो, आज से पहले एग्जाम में 2014 के आसपास मैथ आती थी, उसके बाद उन्होंने बंद कर दी। वापिस जैसे पहले सीडेक लेती थी, अब इन्होंने सॉरी टीसीएस लेती थी, अब सीडेक ले रही थी। तो सीडेक ने क्या किया, ऑनलाइन में इनके हिसाब से, जैसे आर्मी और नेवी का जो एयरफोर्स का जिनका वो एग्जाम कंडक्ट कराती है, उस हिसाब से उस पैटर्न पे इन्होंने मैथ डाल दी। अब इस बार अपना पेपर जो हो रहा है ऑफलाइन हो रहा है। तो आप, मैं भी यही चाहूंगा कि आप इस चीज को, इस पॉइंट को ना छोड़े कि मैथ नहीं आएगी, क्योंकि सबसे बड़ी एक कमी जो हमें खलती है कि हमारा प्रॉपर सिलेबस इशू नहीं होता, जारी नहीं होता। बस बता देते हैं कि हाँ ये सिलेबस है, ये पढ़ लो। तो मैथ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक जिसे अंकगणित बोलते हैं, वो आप तैयार कीजिए। रीजनिंग पे फोकस कीजिए। रीजनिंग में जैसे मेन टॉपिक हो गया आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन के क्वेश्चन आपको पक्के मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गई, और उसके बाद में आपका जो अपने सिटिंग अरेंजमेंट आ गई। और उसके बाद में सबसे बड़ा इसमें आता है ये जो नॉन वर्बल जिसे बोलते हैं ना अपने, जिसमें ये तार्किक क्षमता वाले लॉजिकल जो पार्ट है, इस पे फोकस करना। क्योंकि लॉजिकल पार्ट में लड़के क्या सोचते हैं कि कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं। आप उसके अच्छे प्रैक्टिस सेट निकालिए, बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस सेट लेके आइए। जैसे आपने सिलेबस कवर कर लिया, तो ऐसे नहीं कि उस किताब को ही बार बार पढ़ते जाए, नहीं। आप प्रॉपर वे से एक प्रैक्टिस सेट लाएं, जिसमें क्वेश्चन पेपर बनाओ, उस हिसाब से 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। और टाइम मैनेजमेंट, सबसे जरूरी टाइम मैनेजमेंट है। ताकि क्या होता है, कई बार अपने क्या होता है कि जैसे ठीक है कि कर लेंगे, पहले पेपर भर लिया, बाद में उम्र, इस चीज को आप प्रॉपर वे से लेके चलिए। थोड़ी सी भी चूक आपको है और टाइम बहुत कम मिलता है, 2 घंटे का टाइम है। 2 घंटे में 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, और वो भी पेपर जब लेंथी हो जाता है, तो उस चीज को आप, सबसे जरूरी पॉइंट है टाइम को आप उस चीज को कंज्यूम करते हैं, मतलब टाइम को कम कंज्यूम करके आप प्रॉपर वे से
उस OMR शीट को भरना, पेपर टाइम लगा के पूरा सेट लगाना, उस हिसाब से इस चीज को आप प्रिपेयर कीजिए। पिछली बार क्या हुआ था, जैसे नीचे के तो इजी क्वेश्चन आ गए थे, तो लड़कों का हाँ। टाइम बचा नहीं था, नीचे के सारे क्वेश्चन छूट गए। स्टार्टिंग में क्योंकि ऑनलाइन था, तो हाँ। ऑनलाइन में वो था कि जैसे पहले एक डिस्प्ले अभी आपके सामने, जैसे आपका पेपर आएगा तो ऑफलाइन है तो पूरा पेपर आपके सामने होगा। ऑनलाइन में प्रॉब्लम होती है, एक क्वेश्चन एक बार में दिखाई दे रहा है, अब उसको स्क्रॉल करो, देखो। तो ऐसा कर सकते हो, जैसे मैथ के क्वेश्चन को आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हो, बाद में कर लो, और जो जीके वगैरह उनके पहले कर लो, क्योंकि जो मैथ में टाइम हाँ। लगता है, अगर मैथ का रह भी जाए दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक सही है। मैथ का क्वेश्चन करके उसमें 5-6 क्वेश्चन जो ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है उस चीज को आप पहले थोड़ा एक बार डिले कीजिए। जो क्वेश्चन इजी है, जैसे जीके के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, ठीक है, तो उनको आप पहले कर लीजिए। पहले करके उसके बाद में जो टाइम बचे, ज्यादा टाइम बचा के उस मैथ और रीजनिंग में लगाइए, ताकि आपका प्रॉपर वे से हो। और नेगेटिव मार्किंग से बचे। नेगेटिव मार्किंग तो मैं मेरी भाषा में अगर कहना चाहूँ तो आपके एक तरह से ये स्टूडेंट के लिए कैंसर है, क्योंकि अपने एग्जाम देने जाते हैं, तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि यार मुझे लग रहा है पेपर टफ है तो मैं तुक्के मार देता हूँ। नहीं, तुक्के वहां लगाइए जहां, देखो अपने यूट्यूब पे नॉर्मल वीडियो देखते हैं कि तुक्के कैसे लगाए। देखो अपने जिंदगी का सवाल है, अपने को सर्विस चाहिए, अपने घर वालों को, फैमिली वालों को, रिश्तेदारों को, समाज को दिखाना है भी हाँ हमारे अंदर भी कुछ दम है, हम भी कुछ कर सकते हैं। मैंने भी बहुत सुना है, मैंने 8 साल प्रिपरेशन की है, 8 साल लगातार कोचिंग की है। मैं रीजनिंग कराता था, राजस्थान की ज्योग्राफी कराता था अपने लोकल शहर में। बहुत सुना है मैंने भी, हाँ भाई इससे कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आज मेहनत रंग लाई, आज हम यहाँ खड़े हैं। और मैं आपसे भी यही कहूंगा कि आप बस प्रॉपर वे से तैयारी कीजिए, नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना। नेगेटिव मार्किंग वहां रिस्क लेना जहां जैसे आपको लगे, जैसे श्याम सिंह जी से होता है ना कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, 2 को आपने एलिमिनेट कर दिया कि ये 2 तो प्रॉपर हमें कन्फर्म है कि ये है ही करना चाहिए, 2 बचे, वहां आप रिस्क लीजिए। लेकिन ये नहीं कि जैसे मुझे चारों का ही नहीं पता, ना अता ना पता, भाई जय माता जी की, छोड़ना चाहिए। वो तो आप कैसे नीचे ही लेके जाएगा, ऊपर नहीं लाएगा। जैसे क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है ये क्वेश्चन, तो उसको तो छोड़ दो, उसको छोड़ दो, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए ही डाले जाते हैं ताकि बच्चा उसमें फंसे। और आप फंसोगे, उसको नेगेटिव मार्किंग में जाओगे, नेगेटिव मार्किंग आपको लेके बैठ जाएगी। बढ़िया से बढ़िया तैयारी कीजिए, सिलेबस को कम से कम 2 या 3 बार निकालिए। उसके बाद मैं तो आपसे यही कहूंगा कि प्रैक्टिस सेट लगाइए और ज्यादा फोकस रीजनिंग और मैथ और कंप्यूटर पे दीजिए, क्योंकि मेन 2 जैसे 60 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन गए, 30 कंप्यूटर के, 30 रीजनिंग के। 60 क्वेश्चन बड़ा वेटेज है, 150 में से आपका 60 डाल देते तो उसमें मैथ मिक्स रहते, 60 टोटल आते तो 60 क्वेश्चन तो आपको मतलब ये मान के चलो भी आपका सिलेक्शन की दौड़ में लाने वाले ये 2 सब्जेक्ट है, तो तीसरा इसमें मैथ मिला दो अगर मैथ आई तो। बाकी मैथ जो आएगी, आपने पहले भी पेपर पिछले देखे होंगे, आपको शायद मिल गए होंगे, तो मैथ थी लेकिन थोड़ा लेंथी था, लेकिन इजी था, करने वाले क्वेश्चन थे। जैसे जिसने मतलब अभी तो क्या है कि अपने ऑलराउंडर बन चुके हैं, पटवारी का भी दे रहे हैं, वीडियो का भी दे रहे हैं, आरएस भी दे रहे हैं, अपने भी देते थे, आपने भी दिए हैं। तो लेकिन क्या इसमें जब अपने मैथ की अपने को दिक्कत नहीं होगी। हाँ ठीक है, उस टाइम क्या हुआ था हमारे लिए सरप्राइजिंग थी, तो एकदम से जब जो चीज अब देखो सोचे नहीं वो मिल जाए तो एकदम से होता कि यार क्या करें, सिचुएशन ऐसी थी। और जैसे 13 जून को सेकंड थी, उसके बाद 14 जून को दोपहर, तो उनके लिए थोड़ा इजी हो गया कि उनको पहले पता चल गया कि हाँ मैथ आने वाली है। लेकिन हम तो जैसे जाते ही भिड़े भिड़ते ही मैथ मिल गए कि अरे यार ये क्या हो गया, अपने वाले तो आउट ऑफ सिलेबस लगा, लेकिन इतना कोई बड़ा नहीं है और सिलेक्शन लेना भी इतना टफ नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ी मेहनत है, कीजिए, मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है। और आगे भी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी मोटिवेट करेंगे, बुक्स के बारे में आपको बता देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। सर ये ऐसे पूछते हैं कि जैसे हम कितना सेफ स्कोर रखें ताकि हमारा एक टारगेट फिक्स हो जाए, कितने नंबर तो वहां पर लाने ही हमको। देखो ये इस चीज में वैसे कंफर्म तो कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि देखो अपना एग्जाम जो होंगे भर्ती जो है जिले वाइज है, हर जगह कट ऑफ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि अगर एक नॉर्मल पेपर आता है मीडियम लेवल का, ना टफ और ना इजी, मीडियम लेवल पेपर आता है, मॉडरेट पेपर हो, तो आप ये मान के चलिए भी 150 में से 100 तो आपके क्वेश्चन कट पिट के बचने चाहिए। 150 में से 100 क्वेश्चन तो आपके कट पिट के बचने चाहिए। जो ये इससे पहले भर्ती हुई थी उसमें यही सीन रहा, मॉडरेट पेपर था। 2021 वाली भर्ती में तो ऑफलाइन था, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन डाल दिए वो एक पेज के, एक पेज के क्वेश्चन थे, उनको रीड करने में टाइम लग रहा था। मेरा खुद का एग्जाम हुआ था 14 मई को, उदयपुर में हुआ था। अब हम आज फिलहाल हम उदयपुर खेरवाड़ा में ही खड़े हैं और यहाँ मैं था, तो मेरा यहाँ एक यूनिवर्सिटी में पेपर था 14 जून को सेकंड पारी में, 14 मई को सेकंड पारी में। वो तो चलो नहीं हुआ सो हुआ, लेकिन फाइनल कट ऑफ में रहते। लेकिन यही है कि अगर आप पेपर आपको लगे कि मॉडरेट है, देखो अपनी तैयारी करें तो अपने को पता चल जाएगा कि पेपर कैसा है, टफ है कि इजी है कि मॉडरेट है। अगर मॉडरेट लगे तो 100 क्वेश्चन, श्याम सिंह जी मैं ये मानता हूँ कि 100 क्वेश्चन सफिशिएंट है। 100 क्वेश्चन अगर आपके नेगेटिव काट पिट के, टेस्टों में भी अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ मानिए, आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि इतने ही नंबर अपने आते थे, टेस्ट नहीं आते थे।
और ये जो हवा फैलाते हैं ना कि मेरे जो टेस्ट लगा रहा हूँ उसमें से 145 30, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। अपने टाइम पे लोग कहते, हमारे टाइम पे कहते थे कि हाँ रिजल्ट नहीं आने से पहले जाने कितनी बात, कट ऑफ इतनी जाएगी। और क्योंकि अपने तो ऑनलाइन था, स्कोर कार्ड किसी को पता नहीं था, लोग हम देखते थे, हमको तो कमेंट पढ़ते थे मेरे 125 है, मेरे 120 है, सोचते थे कि यार इनके 125 है तो अपना क्या होगा, अपने पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन हो गया। और मेरे खुद के इस ऑनलाइन टेस्ट में शायद लमसम 100 के आसपास थे, और हमारी कट ऑफ भी ओबीसी की कोटा ग्रामीण से 82 पॉइंट समथिंग गई है, 83 मान लीजिए, 82 पॉइंट समथिंग, 83 मान लीजिए आप। तो जहाँ से फॉर्म लगाया कोई टेंशन की बात नहीं है, सीटें जितनी है कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जिस सीट के लिए आप चुने गए हो वहां पे आप जरूर जाओगे। और बात रही एग्जाम की प्रिपरेशन की, तो खींच के कीजिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि जैसे किस प्लेटफॉर्म से टेस्ट देने चाहिए, पूछते हैं कि किससे देने चाहिए हमको, कौन सा बढ़िया प्लेटफॉर्म है टेस्ट, आप कौन से देते थे लास्ट टाइम? मैंने तो इनके जो थे ना, ये अपने जोधपुर वाले जो है ना, क्या नाम, उत्कर्ष, और एक वो और था जहाँ पे वो है ना भाटी सर, क्या नाम उनका? अच्छा मिशन पाठशाला, नहीं वो नहीं, मैं सॉरी उनका नाम भूल गया। लेकिन वो देखो, मैं कहता हूँ ऑफलाइन लाओ, और मैंने कहते हैं ना जो सिली मिस्टेक बाद में कहते हैं अरे यार मेरे से ये हो गया, ये करना था, अरे यार मेरे को आ रहा था, इसका मैंने ये, वो जो सिली मिस्टेक्स होती है ना, वो आप क्या करो, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपका दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, आपका टाइम कंज्यूमिंग, जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो बनेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात श्याम सिंह जी, इसमें क्या होगा इनको, कि जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, जो गलतियां, छोटी छोटी गलती जिनसे अपने कट ऑफ से बाहर होते हैं, वो गलतियां आप उसी मॉक टेस्ट में कर लोगे, और लास्ट जो फाइनल आपकी जो लड़ाई होगी उसमें आप दमदार परफॉर्मेंस देके आओगे, और आपसे बिल्कुल गलतियां नहीं होगी। क्वेश्चन को, एक सबसे बड़ी जरूरी बात, क्वेश्चन को इत्मीनान से आराम से पढ़िए। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, पीछे नहीं देखते कि लिखा लिखा है कि ना लिखा है, और हम जल्दी में टिक करके आगे बढ़ जाते हैं कि हला भाई मेरा क्वेश्चन तो पक्का हो गया, बाहर आके देखते हैं अरे यार ये क्या हो गया। तो वो जो पेपर होता है बल्कि उसमें ज्यादा घुमाते हैं, हाँ ऑनलाइन में तो डायरेक्ट भी डायरेक्ट, लेकिन ऑफलाइन में यही तो बड़ी गलती होती है। 2007 कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, मतलब इस प्रकार क्वेश्चन होते हैं, उनको ऊपर से नहीं पढ़ते। ऐसी गलती 2017 में सेकंड ग्रेड का एग्जाम लगा था एसएसटी का, तो उसमें महाराणा प्रताप के हाथी के बारे में पूछा था, लेकिन पहला ऑप्शन था चेतक। लोगों ने 90%, आप उठा के देख लेना चाहिए, रिकॉर्ड में 95% लोगों ने चेतक का टिक किया, हाथी का नाम ही नहीं बता पाए, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। नहीं होगा उनमें से कौन, मतलब उनका हाथी का नाम क्या था, लेकिन सबसे पहले क्या है कि जल्दबाजी में, हमने को लगता है इजी क्वेश्चन आ गया, जल्दबाजी में लगाया, टिक किया, आगे बढ़े, ये मेरा क्वेश्चन पक्का हो गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमने क्या गलती की। तो इन छोटी छोटी गलतियों को आप अभी मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपकी गलतियां वहीं हो जाएंगी, और आप उन चीजों को सुधार लोगे, और जब फाइनल जो पेपर होगा उसमें आपकी परफॉर्मेंस बड़ी जोरदार रहेगी। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी हम आपके गाइडलाइन के लिए अलग अलग नई नई वीडियो लेके आएंगे, और जैसे ही मौका मिला तो मैं रीजनिंग में भी आपको हेल्प करने के लिए सोचूंगा कि यहाँ अगर थोड़ा टाइम मिल जाए तो रीजनिंग भी आपको मैं अच्छे से, उनकी ट्रिक्स है, जैसे क्लॉक हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गई, ये आपके जो डिसीजन मेकिंग हो गया, इनकी अच्छी सी ट्रिक्स है मेरे पास, मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा।